उत्तरी कश्मीर के हिमाचल सेक्टर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत 2 आतंकवादी ढेर। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। मालेगांव से तौसीफ शेख नाम का संदिग्ध डिटेन किया गया है। देश विरोधी गतिविधियों की साजिश कर रहा था तौसीफ शेख। विदेश में बैठे लोगों के संपर्क में था तौसीफ। लखनऊ में एशिया धर्म गुरु मौलाना कलबेज जव्वाद पर हमला। भूमाफिया ने अपने गुर्गों के साथ किया अटैक। सांप्रदायिक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। करबला में अवैध निर्माण देखने गए थे कलबेज जव्वाद। यूपी के हापुड़ में एक साथ 5 जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। फीड्स व्यापारी मोहम्मद असलम कुरैशी के परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, दस्तावेज जब्त किए गए हैं। उत्तरकाशी आपदा में अग्निवीर जवान के लापता होने का मामला। 70 दिन बाद जवान का मिला शव। शहीद जवान के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। डीएनए जांच से हुई शव की पहचान। 3 दिनों तक बिहार में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे कई बड़े नेता। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं। एनडीए के सभी 5 दलों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच एनडीए के उम्मीदवार करेंगे नामांकन। गिरिराज सिंह ने चिराग पासवान पर कसा तंज। कहा कुछ लोग स्ट्राइक रेट का बजा रहे हैं झुंझुना। पीएम मोदी और नीतीश के नाम पर मिलते हैं वोट। चुनाव में भ्रष्टाचार और घुसपैठियों का मुद्दा रहेगा हावी। नीतीश कुमार जी का और नरेंद्र मोदी जी का तो निश्चित रूप से मैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन के निकालूंगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर हुई एनडीए की बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी भी बैठक में रहे मौजूद। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर हुई चर्चा। जेडीयू ने चुनाव लड़ने वाले नेताओं को सौंपा पार्टी का सिंबल। हालांकि जेडीयू ने अभी तक उम्मीदवारों की औपचारिक सूची जारी नहीं की है। अनंत सिंह आज मोकामा विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। नामांकन में समर्थकों की जुटने की अपील। जेडीयू से करेंगे नामांकन। दिल्ली से मीटिंग करने के बाद पटना पहुंचे मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव। बोले वहां गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक है। हालांकि तेजस्वी के राहुल गांधी से नहीं हो पाई मुलाकात। आरजेडी सांसद मनोज झा का छलका दर्द। एक्स पर पोस्ट कर गठबंधन न तोड़ने की अपील की। लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। बिहार पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटा। सियासी हलचल हुई तेज। सूत्रों के अनुसार 15 अक्टूबर को तेजस्वी यादव राघोपुर से करेंगे नामांकन। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम ने बिहार से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कोर्ट में लगाई अंतिम जमानत की अर्जी। साल 2020 में से जेल में बंद है शर्जील इमाम। अर्जी पर आज हो सकती है सुनवाई। तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। खुद महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। आरजेडी के कई संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ उतारे अपने उम्मीदवार। पटना की कुम्हरार सीट के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे को दिया उसी सीट से चुनाव का ऑफर। कुम्हरार सीट से लगातार 4 बार विधायक बने हैं अरुण कुमार सिन्हा। जन स्वराज ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। दूसरी लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम। लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं। उनके चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार। जन स्वराज अब तक 116 उम्मीदवारों के नामों का कर चुका है ऐलान। 9 अक्टूबर को जारी पहली लिस्ट में जारी किए थे 51 उम्मीदवारों के नाम। बिहार विधानसभा चुनाव में सुभाषपा की एंट्री। 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एनडीए से गठबंधन की बात न बनने के बाद उठाया कदम। कई पार्टियों से गठबंधन की चल रही है बात। सीट शेयरिंग पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। कहा, कल या परसों तक हो जाएगी घोषणा। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन बीमार था, मैं नहीं, अब सब ठीक है। कल घोषणा हो जाएगा या परसों हो जाएगा। कल ही शाम तक कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया। सब ओके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। सीएम योगी को बताया घुसपैठिया। कहा, उत्तराखंड वापस भेज देना चाहिए। योगी विचारधारा से भी घुसपैठिए हैं। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की नसीहत। कहा, राजनीति में भाषा का सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव पर राहुल गांधी की संगति का असर पड़ा है। महाराष्ट्र बीएमसी समेत स्थानीय चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता राज्य चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे हो सकती है मुलाकात।
यूपी के अमेठी से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज के मंच से लगवाए नारे। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का मैनपुरी दौरा। बंगाल के दुर्गापुर रेपकांड पर जताया दुख। कहा, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं डिंपल यादव ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुर्गापुर गैंगरेप मामले की पीड़िता से की बात। सीएम मांझी ने पीड़िता को सरकारी मदद का किया ऐलान। महिला आयोग के अध्यक्ष शोभना मोहंती से भी की बात। अपनी मांगों पर अड़ा आईपीएस पूरन कुमार का परिवार। मौत के 7 दिनों के बाद भी नहीं हो सका शव का पोस्टमार्टम। आपको बता दें कि परिवार डीजीपी की गिरफ्तारी पर अड़ा है। वहीं आज राहुल गांधी आईपीएस पूरन कुमार के घर चंडीगढ़ जाएंगे। इजरायली बंधकों की रिहाई की पीएम मोदी ने की तारीफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने बंधकों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया। शांति लाने के लिए अपनाए गए रास्ते और फैसले का किया समर्थन। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी ने पाकिस्तान के साथ जंग पर पाक पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के अलावा हमारे 5 पड़ोसी हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। पटरी पर आ रहे हैं कनाडा भारत के रिश्ते। पीएम मोदी जयशंकर से कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात। अलीगढ़ में दिवाली से पहले हुआ बड़ा कांड। बिहार से आई 12 दुल्हनें 30 लाख से ज्यादा के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हो गई। 4 मामले दर्ज किए गए हैं। तलाश में जुटी पुलिस। जावेद हबीब के क्रिप्टो करेंसी घोटाले पर अब तक 33 मामले दर्ज हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आरोप। कई अन्य मामले दर्ज होने की संभावना। भोपाल के बिलखिरिया इलाके में 100 मीटर धंसी सड़क। एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने शुरू की घटना की जांच। जबलपुर में अवैध मदरसे पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। 920 वर्ग फुट जमीन को किया गया कब्जा मुक्त। हिंदू धर्म सेना की शिकायत पर हुई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में आरोपी को किया गिरफ्तार। लंगड़ा कर चलता दिखा आरोपी। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। बहराइच में सहायक औषधि आयुक्त ने टीम ने एक घर से बड़ी मात्रा में सिरप और प्रतिबंधित दर्द निवारक गोलियां बरामद की हैं। दवा बेचने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में करवा चौथ पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से महिला की बहुत सहेलियों के साथ डांस फ्लोर पर नाचने के दौरान आया हार्ट अटैक। वीडियो सामने आया। परिवार में पसरा मातम। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में आयोजित भरत मिलाप मेले में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। अमरोहा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। हमले में घायल युवती अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अम्बेडकर नगर में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। ठेके पर पुलिस की वर्दी पहनकर शराब पी रहे थे पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी निलंबित। आगरा में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने महिला के गले से छीनी चेन। घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। महिला की तहरीर पर मामला दर्ज। जौनपुर में आयोजित भरत मिलाप मेले में 2 गुटों में झड़प हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में बिजली बिल वसूलने गई टीम पर हमला। बिजली कर्मचारियों को गांव वालों ने लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा। वीडियो सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में सांड का आतंक। 2 लोगों को सींगों पर उठाकर हवा में उछालते हुए जमीन पर पटका। 2 लोगों की हुई मौत। कई की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में हुआ दर्दनाक हादसा। रेलवे फाटक पार करते रहे युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद पुलिस ने 17 मुकदमों में वांछित बदमाश का किया एनकाउंटर। आरोपी पारस के दोनों पैर में लगी गोली। पुलिस को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। झांसी में पुलिस और ई रिक्शा लुटेरे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। घायल गौ तस्कर को पुलिस ने बलिया ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से लंगड़ा हुआ गौकश घायल। गौकश जावेद पर दर्ज है गौकशी के 6 मुकदमे। बुलंदशहर में संजय शर्मा के हत्या आरोपी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया हाफ एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी का हुआ लंगड़ा। पेशकश से गोद कर हत्या करने का आरोप है। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद। दबंग ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। घायल युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के मैनपुरी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। बदायूं में मछली विक्रेता और ग्राहक के बीच मारपीट हुई है। मामूली कहासुनी के बाद बाजार में 20 मिनट तक रही अफरा तफरी का माहौल। मारपीट की घटना कैमरे में कैद।
यूपी के बुलंदशहर में दबंग ने साधु पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित साधु ने लगाई सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार। एसएसपी ने दिया आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन। चंदौली में बैंक ऑफ इंडिया आए 2 युवकों को आधा दर्जन बोलेरो सवार लोगों ने घेरा। बोलेरो से हॉकी निकालकर दोनों युवकों पर हमलावरों ने किया हमला। हमलावर हुए फरार। बहराइच की ट्रेनी लेफ्टिनेंट की पुणे में संदिग्ध मौत। परिजनों ने लगाया रैगिंग का आरोप। शव पहुंचते ही परिवार समेत जिले में शोक की लहर। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। एमपी के छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 70,000 रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर की खुर्जा में मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड। दर्जनों गाड़ियों के साथ पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी। छापे से इलाके में मीट व्यापारियों में हड़कंप। यूपी के गोंडा में अवैध पटाखे के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मस्जिद के पास छापेमारी में 5 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद। 5 लाख रुपए बताई जा रही है पटाखों की कीमत। यूपी के शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का सिंथेटिक मावा बनाने वाले ठिकानों पर छापा। भारी मात्रा में नकली खोया और खोया बनाने का सामान बरामद। 2 दुकानों के लिए 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने फर्नीचर की दुकान से अवैध पटाखा जब्त किया है। दुकान से 8 क्विंटल 25 किलो अवैध पटाखा बरामद। पटाखे की कीमत लगभग 10 लाख रुपए। पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार किया। एमपी के छतरपुर में 3 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी युवक को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता देने का भी आदेश दिया। यूपी के शाहजहांपुर में छात्रा के साथ रेप कर बनाया वीडियो। पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीवीआर बरामद किया। यूपी के बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में दोस्त ने पेचकस से गोद कर की दोस्त की हत्या। गांव के बाहर खेत में मिला युवक का शव। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तलाश जारी। राजस्थान के पाली में प्रेमिका से परेशान युवक ने की आत्महत्या। मालगाड़ी के नीचे आकर दी जान। युवक ने मरने से पहले रेलवे पटरी पर बैठकर एक वीडियो भी बनाया। मऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टा सहित मोबाइल और कुछ पैसे बरामद। एटा में पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते पति ने खाया जहर। हालत बिगड़ने पर एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत। परिवार में बच रहा। उधम सिंह नगर में एसटीएफ के एंटी नार्कोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। लालपुर से पकड़ा गया नशा तस्कर। किच्छा क्षेत्र में संयुक्त अभियान में 45 लाख रुपए की हेरोइन बरामद। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र की रहने वाली युवती की मौत। युवक पर बहला फुसला कर दिल्ली ले जाने का आरोप है। बीते दिनों दिल्ली जाते समय बाइक फिसलने से हादसा हुआ। एमपी के नीमच की कृषि उपज मंडी में मूंगफली के ढेर के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से पिकअप और मूंगफली जलकर खाक। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को टक्कर मार दी। 12 लोग घायल हुए। 4 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल लोगों को अब मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। बांदा में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार चाचा और 2 भतीजे की हुई दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देहरादून के क्लब में फ्लेम शो बना जानलेवा। क्लब में बारटेंडरों का आग से करतब पड़ा भारी। शराब में आग लगाकर स्टंट दिखा रहे दोनों बारटेंडर झूल से मची अफरा-तफरी। बदायूं में हुआ बड़ा सड़क हादसा। रिश्तेदार की कार लेकर घूमने निकले 2 युवकों की मौत हो गई। एक घायल। पेड़ से टकराने के कारण हुआ हादसा। महोबा पावर स्टेशन में करंट लगने से हुआ बड़ा हादसा। एसडीओ समेत 3 लोग झुलसे। एक की हालत गंभीर। झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सीतापुर में टेम्पो पलटने से एक बच्चे की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। बदायूं में मिशन शक्ति के तहत कक्षा 10वीं की छात्रा मनु उपाध्याय को 1 दिन के लिए बनाया गया बिल सी एसडीएम। सुनी लोगों की समस्याएं। उन्नाव में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 क्विंटल दूध, 80 किलो पनीर और 100 लीटर सफेद घोल नष्ट किया है। स्किम्ड मिल्क पाउडर से पनीर बनाता था कारोबारी। महोबा के जिला अस्पताल में गरीब मरीज से स्वास्थ्यकर्मी ने मांगे 470 रुपए। मनमाफिक रकम न मिलने पर प्लास्टर चढ़ाने से किया इनकार। मामला दर्ज होने के बाद सीएमएस ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पीएससी में तैनात रसोइये की मौत हो गई। नाक और कान से व्यक्ति के खून निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इजरायली संसद में पहुंचने पर हुआ ट्रंप का जोरदार स्वागत। उनके सम्मान में पूरा संसद खड़े होकर करीब 2.5 मिनट तक तालियां बजाता रहा। इस दौरान इजरायली संसद में बोले ट्रंप, कहा अब नया युग शुरू होगा। न सायरन होंगे न धमाके। इजरायली संसद में ट्रंप के संबोधन के दौरान हुई नारेबाजी। 2 सांसदों ने किया विरोध और हंगामा। सांसदों ने ट्रंप के सामने नरसंहार का साइन दिखाया। मिस्र के शर्म अल शेख में
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया महान देश। ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की, साथ ही कहा मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पढ़े कसीदे। कहा आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। और अशांति पैदा करने वाले शाहबाज आज शांति वार्ता के लिए इजिप्ट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान में गृह युद्ध और अफगानिस्तान से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने की ट्रंप की तारीफ। ट्रंप को बताया दुनिया की जरूरत। शहबाज ने ट्रंप को अनुकरणीय नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व का नेता बताते हुए किया सलाम। 2 साल तक जंग लड़ने के बाद इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू। हमास ने सभी 20 जिंदा बंधकों को रिहा किया। इजरायल जेल से निकले फिलिस्तीनी कैदी। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम के बाद अब बंधकों को रिहा किया गया। 2 साल से ज्यादा कैद में रहने के बाद इजरायल के 20 बंधक रिहा हुए हैं। तेल अवीव के इचिलोव अस्पताल में बंधकों ने की परिवार से मुलाकात। फिर से सड़कों पर उतर सकती है टीएलपी। हिंसक झड़पों के बाद देश हाई अलर्ट पर है। फिर से विरोध प्रदर्शन भड़कने की आशंका। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख यूनुस का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा खुद को हिंदू नहीं कहे, हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों को बताया फर्जी। बेल्जियम की वायुसेना को मिले पहले F-35 विमान। दक्षिण बेल्जियम के फ्लोरेंस एयरबेस पर बेल्जियम के राजा फिलिप ने किया विमानों का स्वागत। F-16 विमानों को रिटायर कर रही है बेल्जियम सरकार। पेरू की राजधानी लीमा के एक इलाके में लगी आग से मची तबाही। पेरू के राष्ट्रपति जोस चेरी ने इलाके का दूसरी बार दौरा किया है। पीड़ितों को दिया मदद का आश्वासन।